जो पण परिचय आहे तो वाचला परिचय। माननीय तरुण चूग जी उपस्थित है। आप पंजाब से है। पंजाब में भी अपने पार्टी के लिए बहुत वहाँ पर विविध जिम्मेदारियां लेकर उन्होंने दायित्व निभाया। आप राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिला से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं को मिलने हेतु और उनसे संवाद साधने हेतु वो प्रवास करते हैं। और अभी आज यहाँ से महाराष्ट्र के नांदेड़ परभनी इस प्रवास में मेरे को दिखने को मिला आम नागरिक, चाहे मैं भोजन करने के लिए गया, चाहे मैं किसी जगह पे आवास में रहा, उसको लगता है कि शिवसेना ने धोखा दिया है। आम नागरिक के मन में है हिंदू हृदय सम्राट, हम सबके प्रेरणा स्रोत बाला साहब ठाकरे की सोच को सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में दरकिनार करके उद्धव ठाकरे जी ने सत्ता प्राप्त की। शायद आज परम पूज्य बाला साहब जिंदा होते, जितना आम नागरिक का हृदय कुंठित हुआ है, दुखी हुआ है, शायद उससे बहुत ज्यादा वो दुखी है। नागरिक, जनता, महाराष्ट्र के आम लोग, युवा, महिलाएं, इनके मैं अलग अलग बैठकों में इनसे मिला हूं, चौराहों में भी मिला हूं। लोग बहुत दुखी हैं। लोग इस सरकार से छुटकारा चाहते हैं और जिस तरह से पिछले कई दिनों से रहस्य खुले हैं, सामने आकर लोगों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार रंगदारी इकट्ठे करने वालों के हाथ में है, सरकार जालसाजी चलाने वाले लोगों के हाथ में है, सरकार एक षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के आम जनमानस को लूट रही है और अगाड़ी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सामाजिक आर्थिक मुद्दे नहीं, मंत्रिमंडल की बांट, कार्यों की बांट नहीं, लोग व रंगदारी की बांट है, जिससे महाराष्ट्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ, लूटा हुआ महसूस कर रही है। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को सरकार बनाने का मौका दिया था। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली डबल इंजन की सरकार चाहती थी और गठबंधन ने उसी के नाम पर वोट मांगे थे। लोगों के मन में ये एक निराशा है कि गठबंधन छोड़कर शिवसेना ने सत्ता के लोभ में जनमानस के वोट को, जनादेश को अपमानित किया, क्योंकि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो जनादेश को और जन आक्रोश को समझते हुए जनता को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि रोज दिन चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, कंडक्टर हो, हर कोई सरकार से दुखी और सरकार के खिलाफ काम कर रहा है।
कई तरह के भ्रष्टाचार के षड्यंत्र दिख रहे हैं, घोटाले दिख रहे हैं, सामने भी आए। कई मंत्री जेल चले गए, कई जा रहे हैं। खुद सत्ताधारी गठबंधन के नेता अपने मुंह से इस सरकार की विफलता की कहानियां और अंदर की घुटन को स्पष्ट कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका अदा करेगी और जन भावनाओं के आक्रोश को सरकार तक पहुंचाने के लिए जन आंदोलन चलाती रहेगी। भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है और जिस तरह से आज कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिसर्स, होटलों के मालिक आए दिनों बयानों से डरे हुए हैं कि किस तरह बंबई के अंदर पुलिस कमिश्नर लगने के दाम तय होते हैं, रंगदारी के नए नए तरीके दिखाए जाते हैं, मंत्री रंगदारी करने का योजनाएं बताते हैं। मैं समझता हूं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ये अभिशाप है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। हमने कोविड में भी देखा है कि किस तरह नासमझ सरकार ने महाराष्ट्र की जनता को कोविड की महामारी में असहाय बनकर मरने के लिए छोड़ दिया। जेल यात्रा हो रही है, जैसे यूपीए 2 में यहाँ मंत्री जेल में थे या जेल जाने वाले थे और हताशा का वातावरण, निराशा का वातावरण। हो सकता है कि उद्धव ठाकरे साहब को अपनी मंत्रिमंडल की बैठक जेल के प्रांगण में करनी है। जिस तरह 2014 में जनता ने जवाब दिया था और उस समय की गठबंधन की मनमोहन सिंह जी की सरकार को, जिसने पूरे देश में हताशा, निराशा, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद के कारण जकड़ दिया था, देश को बदनाम कर दिया था और जनता ने उसका जवाब दिया था और श्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस वाली करप्शन मुक्त सरकार दी थी। और आज उस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश के गरीब में के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, जिसका हमें गर्व है। मुझे इतना ही है। मैंने कहा जिस तरह मंत्री जेल में जा रहे थे उनको मीटिंग करने के लिए जाना, ये आपकी संकल्पना है या कुछ पढ़ने की? उनके कर्म बोल रहे हैं, या कुछ उनके कर्म बोल रहे हैं। ऐसा है कि उनके कर्म बोल रहे हैं, है जी, आने वाले समय में उनके कर्म बोल रहे हैं। जो करेगा सो भरेगा। पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी के साथ लूट रहे हैं या किसी को लूटने का लाइसेंस दे रहे हो, दोनों ही अपराध है। आंखें बंद करके आप रंगदारी इकट्ठी करने दें और आप कहें कि मैं शामिल नहीं था। दाऊद की डी कंपनी 90 के दशक के बाद फिर पांव पसारे तो आप उसको क्या कहेंगे? शायद बाला साहब आज जिंदा होते तो परम पूजनीय बाला साहब कितने दुखी होते कि जिन विषयों पर, जिन चीजों पर संघर्ष करके उन्होंने शिवसेना खड़ी की थी, कितने छोटे से लालच में
उद्धव साहब ने शिवसेना की जो बेसिक सोच थी, जो उन्होंने नैतिक पैमाने तय किए थे, उन सबको तिलांजलि दे दी। ना हम ईडी का इस्तेमाल करते हैं, ना हमारी कल्पना में है। आप एक भी उदाहरण नहीं दे सकते 8 साल में हमने कोई भी सरकार, चुनी हुई सरकार गिराई हो। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने देश को इमरजेंसी लगाकर जेल बना दिया था। हम वो लोग भी नहीं हैं जो डर कर, खौफ से कि इंदिरा गांधी जी का न्यायालय ने चुनाव रद्द कर दिया और उन्होंने इमरजेंसी लगाकर देश की बागडोर पकड़ ली और देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दी। हम वो लोग नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप भ्रष्टाचार करके महाराष्ट्र की जनता को लूटे। किसी को लाइसेंस नहीं दे सकते कि आप सरकार में आए हैं तो आपको लूटने का लाइसेंस मिल जाए। हमारी कल्पना नहीं है, हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। प्रशासनिक जरूरत है, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो आपको जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर कायम रहना होगा। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 8 वर्षों से है कि आपको लगता है कि जब एक कमिश्नर 100 करोड़ रुपए लूटेगा तो उसमें नागरिक लूटेगा कि नहीं लूटेगा, तो आपके मन में दुख होता है कि नहीं होता है? वैसे ही हम नाम नागरिक के मन में दुख। सर, सेंट्रल वर्सेस स्टेट ऐसा देखने को मिल रहा है। आप बताइए, आज शिवसेना के साथ कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है, वो भी पुराने कांग्रेसी हैं। देश की आज़ादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? हम 8 साल में सत्ता में हैं, कोई एक सरकार का नाम बताइए जिसको हमने तोड़ा हो, जिस पे राष्ट्रपति राज किया हो।